आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे, है ना। और इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना। वैद्युत द्विध्रुव यानी जब परिमाण में समान, जैसे यहां पर भी आवेश Q है, यहां पर भी आवेश Q है, दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है। तो जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, ये प्लस आवेश है तो ये माइनस, है ना। ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ए और बी यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, और इस अल्प दूरी को हम 2L मान लेते हैं। ठीक, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय की रचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। इस अक्ष के अंदिश किसी बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लो यहां से O पर है, तो यहां से स्मॉल r दूरी पर, ये अक्ष के अंदिश है, यहां पर ये बिंदु कोई है P, और इस बिंदु P पर ये कितनी दूरी पर स्थित है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की हमको गणना करनी है। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2L है ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु यहां पर O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो बिंदु A पर ये जो प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं ना। अब A से P की जो दूरी होगी, है ना, वो कितनी होगी? यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है, मध्य बिंदु से ये पूरी दूरी 2L है, तो ये दूरी भी L हो जाएगी और ये भी दूरी L हो जाएगी, है ना। तो इस पूरी दूरी स्मॉल r में से यदि L को घटा देंगे तो ये दूरी बची रहेगी भाई। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। ये दूरी कितनी है? स्मॉल l है। तो पूरे में से स्मॉल l घटा देंगे, ये दूरी बची रहेगी, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव विभव यहां पर आवेश प्लस क्यू बिंदु ए पर स्थित है, तो वी ए मान लिया। वी ए बराबर हो जाएगा, आप लोग सूत्र जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। आर क्या है? दूरी, है ना। तो यहां दूरी कितनी है? अपन एपी लिख सकते हैं, फिर एपी का मान रख देंगे, है ना। तो एपी लिख दिया अपन ने। एपी का मान कितना हो जाएगा? आर माइनस एल हो जाएगा। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है, जबकि ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। दूरी एपी का मान है आर माइनस एल। ठीक, ये वी ए का मान निकला है। अब क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना बिंदु पी पर। अब यहां से यहां तक की बीपी दूरी जाएगी, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, और ये दूरी स्मॉल एल है ना। क्योंकि ये मध्य बिंदु था, हमने दूरी 2L मानी थी, है ना। तो ये दूरी स्मॉल आर और ये दूरी एल, तो कितने आर प्लस एल हो जाएगी। तो वीवी का मान निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन बीपी लिखेंगे, और बीपी का मान है आर प्लस एल। अभी हमने चर्चा की थी वैद्युत विभव कैसी है? अदिश राशि है ना। धनावेश का विभव धनात्मक और ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक। तो यहां माइनस क्यू आवेश स्थित है, तो यहां माइनस क्यू लिख दिए। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव याद करना, है ना। तो क्या करेंगे? VA और VB का मान को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। दोनों विभव क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर अदिश योग होगा। ठीक है, तो परिणामी विभव हो जाएगा VA प्लस VB दोनों के योग के बराबर, और परिणामी विभव को हम V मान लेते हैं। तो V बराबर VA प्लस VB। VA और VB के मान रख देते हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल। और ये क्या था? माइनस क्यू था, तो यह माइनस क्यू लिख दिया। ठीक, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचेगा 1/r-l। अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1/r प्लस एल।
ठीक। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर है, इसको सीधा लिख दिया। आर माइनस एल आर प्लस एल, इसको हल करना है तो लघुत्तम आ जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है, आर माइनस एल के इसमें भाग करेंगे कट जाएगा, ये बचा रहेगा, इसका एक में गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा आर प्लस एल। माइनस था माइनस लगाया, आर प्लस एल का भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा आर माइनस एल का एक में गुणा करेंगे तो आएगा आर माइनस एल। तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा आर प्लस एल। ब्रैकेट में माइनस चिन्ह लगाए तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस आर माइनस आर घट जाएगा, एल प्लस एल 2 एल हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2 एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यू इंटू 2 एल क्या है? तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी वाला हो जाएगा क्यू इंटू 2 एल, यानी यहाँ क्या रख देंगे, स्मॉल पी रख देंगे, तो यहाँ पर स्मॉल पी आ जाएगा। तो वैद्युत विभव का सूत्र निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है ना, और स्मॉल आर का मान उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होता है ना। अब इसका वर्क करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, इसका वर्क ये और कम हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ सकते, हटा सकते हैं। ठीक, तो चूंकि स्मॉल एल इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो इसको हटा देते हैं, तो हमारा सूत्र निकल आएगा, व्यंजक निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के लिए व्यंजक निकल आया।